श्री नारायण कवचम के प्रारंभ में जिस भगवान हरि को पुकारा जा रहा है, उस हरि के 8 भुजा है, 8 आयुध हैं और उनमें 8 गुण भी है। देखिए, गुण करुणा का गुण, दया का गुण, ये तो है, ये तो अलग बात है। यहां 8 गुण का अर्थ क्या है? तब आचार्य कहते हैं 8 गुण माने, वे कहते हैं अष्ट गुण इति अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त। 8 गुण हरि में है, इस श्लोक में ऊपर लिखा है अष्ट गुण अष्ट बाहु। तो यहां अष्ट गुण का अर्थ, गुण माने सत्व रजस तमस भी होता है ना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, गुण माने दया का गुण करुणा का, ये नहीं, यहां पर अष्ट गुण का अर्थ है अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य, जिसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। तो भगवान में 8 सिद्धियां हैं और इन 8 सिद्धि के द्वारा भगवान अपने भक्त की रक्षा कर सकते और भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अब जानना चाहेंगे 8 सिद्धि कौन सी हैं, क्योंकि यहां पर लिखे ना अष्ट गुण अष्ट बाहु, 8 गुण कौन से, वो 8 सिद्धि कौन सी? तो सबसे पहले कहते हैं अणिमा। मैं स्पेलिंग के साथ आपको दिखाऊं ताकि आप इसे समझ सको। और ये जो भी चलेगा अष्ट गुण के ऊपर चल रहा है, ऊपर जो लिखा है ना अष्ट गुण। तो भगवान में सबसे पहली सिद्धि है और भगवान की कृपा से ये भक्त में भी आ सकती हैं, आप लोगों में भी आ सकती हैं। ध्यान से सुनिए, पहले सिद्धि समझ लीजिए। ये 8 गुण 8 सिद्धि क्या है? तो सबसे पहले है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बना लेने की क्षमता। सूक्ष्म समझते हैं? ये आप और आपकी स्क्रीन, जहां आपका मोबाइल या लैपटॉप होगा ना, ये उसके बीच में करोड़ों जीव हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सो जीव है, बैक्टीरिया इत्यादि हम लोग जो देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से, लेकिन सीधे नहीं दिखाई देते हैं। तो वो जीव ही है, वो सांस भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रथम सिद्धि है अणिमा। अणिमा माने अपने को सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म बना लेना। इस अणिमा सिद्धि से युक्त होकर व्यक्ति दूसरों के लिए प्राय अदृश्य हो जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति आकाश में लघु होकर अपने आप को एक अणु में परिवर्तित कर देता है और इस सिद्धि से व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान और वीर बन सकता है। अणिमा। अच्छा, दूसरा गुण कौन सा है? दूसरी सिद्धि तो कहते हैं महिमा। ये अणिमा से बिल्कुल ऑपोजिट। अणिमा सबसे छोटे से छोटा जीव हो सकता है, महिमा माने बड़े से बड़ा विशाल व्यक्ति बन सकता है। भगवान में ये सिद्धि, ये जो है भगवान के शरीर के, या यदि किसी योगी में किसी में भी ये सिद्धि है, ये गुण है, तो वे आकार को, उनके शरीर के आकार को विशाल काय स्वरूप को जन्म दे सकती हैं। इस सिद्धि से संपन्न होकर कोई व्यक्ति प्रकृति को विस्तारित करने में सक्षम हो जाता है। यह है महिमा, जिससे व्यक्ति बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरा गुण, तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि से मनुष्य या योगी अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। गरिमा का अर्थ ही होता है भारी। इसे व्यक्ति अपने को बहुत हमको तो बनने की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी ऐसे ही बिना कुछ किए ही भारी है। हमको तो ये सिद्धि मतलब जन्मजात हासिल है। अभी कथा के बाद, कथा के पहले भी भोजन किए, कथा के बाद भी भोजन किए, 2-2 घंटे में करते रहेंगे तो गरिमा तो अपने आप हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कौन सी सिद्धि, हमारे पास भी एक सिद्धि है, कौन सी? गरिमा सिद्धि, वजन बढ़ाने की। तो लेकिन ये सिद्धि ऐसी है जिससे व्यक्ति अपना वजन भारी। भगवान कृष्ण की लीला में यदि आप तत्व से विचार करो तो ये सारी सिद्धियां इस्तेमाल हुई है। वो तृणावर्त की कथा आपने सुनी ना, तृणावर्त जब लेकर गया तो उसके पहले कृष्ण भारे हो गए, यशोदा उठाने गई तो उठाई नहीं पाई। क्या थी ये? गरिमा सिद्धि। भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया था। यह सिद्धि
योगी को या साधक को अनुभव कराती हैं। क्या अनुभव कराती हैं? उसका वजन बहुत भारी, बहुत बढ़ चुका है, और इतना बढ़ चुका है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उसको हिला नहीं सकता, उसको डिगा नहीं सकता। इसे कहते हैं गरिमा सिद्धि। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। ये गरिमा से बिल्कुल ऑपोजिट है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आज बहुत आयोजन चल रहे हैं, जिम्नेशियम चल रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट, वेट लूज करो, वजन घटाओ। इसे कहते हैं लघिमा, मतलब हल्का हो जाना, मतलब शरीर को एकदम हल्का कर देना, बिल्कुल इतना हल्का शरीर को कर देना कि हवा में कोई चल सके, इतना। तो इसे कहते हैं लघिमा सिद्धि। चौथा गुण। पांचवा गुण, ऊपर जो अष्ट गुणों अष्टबाहु में पांचवा गुण, पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति, ये सारी सिद्धि आप लोगों में आ सकती है, मैं अंत में बताऊंगा उसका उपाय। कुछ भी निर्माण कर लेने की क्षमता को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि के बल पर जो कुछ भी पाना चाहे वह योगी, वह जीव या आप लोग पा सकते हैं। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक जिस किसी की भी इच्छा करता है, वह असंभव होने पर भी, इम्पॉसिबल होने पर भी वो पॉसिबल हो जाती, वो प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये प्राप्ति सिद्धि जिसके पास है, वो रेगिस्तान में जाकर कहे कि पानी चाहिए तो वो पानी प्रकट कर देता है, या समुंदर के बीच में जाकर कहे कि पत्थर चाहिए तो वो पत्थर दे सकते हैं। इसे कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। छठा गुण, छठी सिद्धि है प्राक्राम्य सिद्धि। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। प्राक्राम्य माने वो पिछली सिद्धि कौन सी थी? प्राप्ति माने किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की सिद्धि, मतलब उनका गुण। लेकिन प्राप्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्राप्त करने की बात नहीं है, ये किसी भी चीज को निर्माण करने की क्षमता आ जाती है। प्राप्ति सिद्धि में किसी भी वस्तु को निर्माण, मैन्युफैक्चर करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल पर आदमी जो कुछ भी बनाना चाहे वो सब कुछ बना सकता है। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। छठी सिद्धि है प्राक्राम्य। प्राक्राम्य सिद्धि माने कोई भी रूप धारण करने की सिद्धि। प्राक्राम्य में व्यक्ति किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता रखता है। इस सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य जो कोई भी इच्छा करता है उसे पाने में वो कामयाब हो जाता है, वो सफल हो जाता है। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है और इसी सिद्धि से व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है। यह है प्राक्राम्य सिद्धि। सातवां गुण, सातवीं सिद्धि है ईशिता। ईशिता माने सत्ता को जान लेना, प्रत्येक सत्ता को जान लेना और उस पर नियंत्रण करना। मतलब किसी की सत्ता को, मतलब किसी के प्लानिंग को जान लेना। यस, ईशिता माने सामने वाले में क्या प्लान चल रहा है वो आदमी समझ सकता है और उस प्लान को वो नियंत्रण भी कर सकता है, उसके मन के विचार को भी वो घुमा सकता है। इसे कहते हैं ईशिता सिद्धि। और आठवीं है वशीता सिद्धि। नाम ही इसका गुण है, ये किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, जैसे वशीकरण। तो चेतन, जीव, जंतु, पदार्थ, प्रकृति सबको अपने वश में कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान में आप ऊपर देख सकते हैं, पाषाण दानोष्ट गुणोष्ट बाहु, अष्ट गुण अष्ट बाहु। तो अष्ट बाहु में 8 अस्त्र शस्त्र है, उसे चलाने की सिद्धि भी भगवान हरि के पास है। सिद्धियों के विषय में मैं आपको कहूं कि एक बार भगवान कपिल देव माता देवहूति को इन सिद्धियों का वर्णन कर रहे थे। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है
तो भगवान अपने भक्तों को ये सिद्धि प्रदान कर देते हैं क्योंकि भगवान के पास है। लेकिन भगवान ये सिद्धि देते हैं, फिर भी भक्त इन सिद्धियों का क्या करता है? तो बहुत सुंदर श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, आप नीचे देख सकते हैं। भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, ये सभी प्रकार की मुक्ति और सिद्धि भगवान अपने भक्त को दे भी दें। तो दूसरी लाइन में कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्तों को यह सिद्धि दी जाए, फिर भी दीयमानम, देने पर भी भक्त न गृह्णन्ति, भक्त उसे ग्रहण नहीं करता। तो देवहूति माता ने पूछा तो भक्त क्या ग्रहण करता है? तो कहते मत सेवनम, मेरी सेवा ग्रहण करता है। भक्त को सिद्धि नहीं चाहिए, भक्त को सेवा चाहिए। इन सिद्धियों में जो आनंद नहीं, वो आनंद भगवान की सेवा करने में है।